जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। बढ़िया हो, मज़े में हो भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो यार? चलिए भाई, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, बताइए। नमस्कार भाई, नमस्कार। बढ़िया है। चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया भैया। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की क्लास में आप सभी का तहे दिल से मेरे भाई यहाँ पर स्वागत है। और हम मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 99 तक पहुँच चुके थे। और ये सवाल हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप इसको बना के लेके आएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि जो है आप बना के लेके आए होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर 99 नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत है। ऐसा कहने वाला कुछ बच्चे नहीं, सिर्फ एक ही बच्चा है यहाँ पे। क्या नाम है? इमरान करके है भाई का नाम हमारे। तो आप लोग एक बात बताओ पहले, क्या आपने 99 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर बनाया है? आप बताइए, बताइए जल्दी से कितना आंसर होगा यहाँ पे। राधे राधे भाई, राधे राधे। आज 4:30 वाली क्लास नहीं ले पाया, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। ठीक है, इसी वजह से नहीं ले पाया था भाई यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हमारी क्लास चल रही है। चलिए, सभी लोगों ने मेरे भाई बनाया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर बता रहे हैं लोग यहाँ पे कि सर इसका जो आंसर होगा वो एक ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो शायद उससे बना नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ पर ये कह रहा होगा। बाकी ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश किया करो कि जब मैं कोई सवाल देता हूँ बनाने की, तो वो खुद से बना लिया करो। ठीक है ना। आ जाओ, चलो तो पहले 99 बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई राशि 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाती है। ठीक है, तो अगर 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाती है, तो इसका मतलब पी नाम का पैसा था हमारे पास में, और ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 5 वर्षों में 4600 हो चुका है। 5 वर्षों में कितना हो चुका है? तो 5 वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर 4600 हो गया है। और 8 वर्षों में दोस्तों यहाँ पर 6000 हो गया है। 8 वर्षों में कितना हो गया है? तो 6000। तो जैसा कि कल के कंसेप्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि समय का अंतर और ब्याज का अंतर हमारा बराबर होता है। तो 8 में से 5 गया मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 साल। और यहाँ जो अंतर होगा वो मेरे भाई कितना होगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारा होगा सर वो 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1400 हो जाएगा। तो 3 साल में जो हमें मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिलेगा वो 1400 का मिलेगा। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 साल में हमें 1400 का मिलेगा, तो 5 साल में कितना मिलेगा? तो बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, गलत नहीं है, कैलकुलेटिव है। बना नहीं होगा आपसे वो अलग बात है। तो ये 1400 जो ब्याज मिलेगा वो 3 सालों में, तो 5 सालों में मेरे भाई कितना मिलेगा? तो इंटू 5, यानी 1400 का 5 गुना 7000 है। 7000 बट्टे में 3। तो यहाँ 5 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 7000 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 7000 बट्टे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर प्रिंसिपल का मान हम कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल की वैल्यू को निकालने के लिए अमाउंट में से इसको घटाना पड़ता है। यानी अगर हम देखेंगे तो 4600 में से हमें घटाना होगा 7000 बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 3 को। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो 3 × 6 18 हो जाएगा, और 3 × 4 12 और 1 13, 13800 में से मेरे भाई यहाँ पर आप 7000 को मेरे भाई यहाँ घटा दो, तो आपको मिल जाएगा मेरे भाई 6800। यानी यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करते हैं तो बोलेंगे 6800 और बट्टे में 3 हो जाएगा। यानी चीज़ें हमारी फ्रैक्शन में हमको मिलेंगी, आप ये मान करके चलिए। ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई 5 सालों के बाद का पैसा था, ये हमारा 8 सालों के बाद का पैसा था। 3 सालों में हमें 1400 का ब्याज मिला था, तो 1 साल में 1400 बटे 3, तो 5 साल में 7000 बटे 3। मिश्र धन में से ब्याज को घटा दीजिए, मूलधन निकल करके चला आएगा। हमारे एग्जामिनर में मेरे भाई यहाँ पर हमारे एग्जाम में हमारे एग्जामिनर ने क्या कहा है? तो हमारे एग्जाम में हमारे एग्जामिनर ने हमसे ये कहा है कि देखो आप बताओ कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8500 फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। तो पहले पीछे वाला जो है मेरे भाई वो रेट पता करना है कि पहले वो रेट था कितना।
तो हमने तो अभी सिर्फ और सिर्फ क्या पता किया है, प्रिंसिपल। अब अगर रेट की बात करते हैं तो रेट में आप मुझे देखो, जो ब्याज मिला है वो कितने का मिला है, तो जो ब्याज मिला है वो 7,000 बट्टे में 3 का मिला है। कितने के ऊपर में मिला है, तो मेरे भाई 6800 बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 3 के ऊपर में मिला है। ठीक है, तो SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू मेरे भाई हो जाएगा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा टाइम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं तो हम यहाँ स्पष्ट भाषा में कह पाएंगे, 3 से हमारा 3 खत्म, यहाँ पर 0 से हमारा 0 खत्म। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो आप यहाँ पर और काट सकते हो, 68 है। मैं चाहता नहीं कि बहुत ज़्यादा काटूं, बट ठीक है, अगर हम 4 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, और अगर हम 4 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 25 बार में कटेगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये 70 का 5 गुना मेरे भाई 350, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 17% आ जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर रेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारे एग्जामिनर ने कहा है कि ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा रेट है, और ये तुम्हारा टाइम है, तुम हमें साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर पी का मतलब कितना हो जाएगा, 8500, इंटू यहाँ पर हो जाएगा आर का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 350 बटे में 17, इंटू टी का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 और 1 13 बटे 2, तो P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 17 से मेरे भाई यहाँ पर देखो, पहले 2 0 से 2 0 खत्म, 17 से आप काटिए तो 5 बार में जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 2 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ 1 बार में, 7 बार में, और 5 बार में। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 13 का 5 गुना 65 होता है। ठीक है, 65 का 5 गुना 325 का 5, 32 हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर। 65 का 7 गुना कितना होता है, तो हमने जी कहा 65 का 7 गुना, 7 बचे 35, 7 छक 42, 3 मेरे भाई 45, 455 में 3 जोड़ोगे 487 मेरे भाई यहाँ पर। तो 487 का मेरे भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, 48 हमारे पास में रहेगा। 65 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 113 हो जाएगा हमारा, कितना मेरे भाई यहाँ पर 113, तो 113 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। मेरे को पता था मेरे भाई क्वेश्चन में कहीं पर कोई गलती नहीं थी, बस कुछ लोग यहाँ पर होते हैं जिनसे सवाल जब नहीं बनता है तो वो यहाँ पर वही कह देते हैं कि क्वेश्चन गलत है। जैसे वो कहते नहीं है मेरे भाई अंगूर खट्टे हैं, मतलब अगर तुम्हारे यहाँ पर हिस्से में अंगूर नहीं आया तब तुम्हें वो अंगूर जो है वो खट्टे लगने लगे। वही कहानी है, तुमसे क्वेश्चन बना नहीं तो तुमने इस क्वेश्चन को ही गलत साबित कर दिया कि अगर मैं ये कमेंट में लिख दूंगा कि नहीं बना तो सर हमें सुनाएंगे। एक काम करो, क्वेश्चन को ही कह दो कि रॉन्ग है, तो सर पक्का यहाँ बना के दिखाएंगे। लेकिन अगर ये रवैया अपनाओगे तो अपने आप को धोखे में डाल रहे हो, अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हो, मुझे नहीं डाल रहे। इस बात को मान करके चलो। इस क्वेश्चन को दोस्त यहाँ पर तुम बना सकते थे, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं था। कौन ऐसी चीज़ थी मेरे भाई जो तुमसे नहीं बनता, ये बताओ। 5 सालों में पैसा इतना हो गया, 8 सालों में इतना हो गया, तो डिफरेंस टाइम का 3 साल, पैसे का डिफरेंस 1400। बस यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा मज़ेदार यहाँ पर इसको तब बना देता, अगर ये 1400 की जगह 2400 हो जाता तुम्हारे लिए आसान होता। 3 का मान 2400, 1 का मान 800, 5 का मान 4000, तो तुम बना लेते। बस फ़र्क यही रहा मेरे भाई यहाँ पर कि जो है यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं। 3 का मान 1400, 1 का मान 1400 बटे 3, तो 5 का मान 7000 बटे 3। अमाउंट में से इसको घटा दो मेरे भाई, देखो पैसा निकल करके आ गया। रेट बराबर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम, तो रेट निकल करके आ गया। अब इसी रेट पर ये पैसा, सेम रेट, इतना टाइम ब्याज बताओ, तो ये ब्याज आ गया। ठीक है सर, शीट में ऑप्शन गलत था, कोई बात नहीं। अब तो मेरे भाई यहाँ पर बता दिया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच इसके अंदर में बच्चे कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और आगे जो है हमारा टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। हमें यहाँ पर अगला जो टाइप है वो एलिगेशन वाला मेरे भाई यहाँ पर देखना है, और ये टाइप हमें समझना है कि जो हमारा एलिगेशन वाला यहाँ पर टाइप होता है हम इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होगा और कैसे होगा। देखिए, जो एलिगेशन होता है वो क्या होता है, एलिगेशन एक मेरे भाई कंसेप्ट है कि जब भी दो चीज़ों को मिला करके किसी तीसरी चीज़ का हम निर्माण करते हैं तो वहाँ पर हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं।
जब भी दो चीज़ों को मिला करके किसी भी तीसरी चीज़ का निर्माण करते हैं तो वहाँ एलिगेशन का प्रयोग करते हैं, ये बात मान करके चलिएगा। तो जब अगर हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए क्या कहा गया। कहा गया जी, किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का एक भाग 8% की दर से दिया है और शेष भाग 10% की दर से उधार दिया है। उससे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% पर उधार दी गई जो राशि है वो ज्ञात करिए क्या होगा। ठीक है, 4,000 रुपये का एक हिस्सा, सॉरी 4,000 रुपये का एक भाग 8% के दर से और बचा हुआ भाग 10% की दर से दिया गया। 352 रुपये का मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज में मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। देखो बच्चों, इस सवाल को बनाने का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एलिगेशन ही जरिया है। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है कई तरीकों से बना सकते हो। मैं आपको सबसे पहला और सबसे शानदार तरीका जो है वो बता रहा हूँ मेरे भाई, बेसिक कि मेथड नंबर 1 जो है अगर आप बनाओगे तो आप यहाँ पर इसको देखो मेरे भाई, बेसिक से आप कैसे बना पाओगे। तो अगर बेसिक से मेरे भाई बनाओगे यहाँ पर तो क्या होगा, अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो क्या होगा। तो किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का मेरे भाई एक भाग 8% के दर पे और शेष भाग 10% के दर पे। तो जैसे मानो मेरे पास में 4,000 रुपये है, कितना रुपया है, 4,000 रुपया है। तो इसके दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, एक आदमी को x देंगे तो दूसरे को मेरे भाई यहाँ पर 4,000 माइनस x देंगे। एक आदमी को इतना पैसा तो दूसरे को 4,000 माइनस x देंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसको मेरे भाई 8% के दर से दोगे तो इसको तुम यहाँ पर 10% के दर से दोगे। ठीक है, तो किरण ने दो व्यक्तियों को 4,000 रुपये का, मतलब एक आदमी को x रुपये 8% के दर से और दूसरे को शेष पैसा 10% की दर से उधार दिया है। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला है और यहाँ पर कितना है, एक साल के लिए। ये व्यक्ति x रुपये को 8% के दर से एक साल में और इतने रुपए को 10% में एक साल में, दोनों का जब ब्याज मिला देते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं, 352 रुपये मिलते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि किरण लेंट ₹4,000 टू 2 पर्सन सच दैट वन पार्ट एट ए रेट ऑफ 8% और दूसरे को 10%। ठीक है, और एनुअल इंटरेस्ट जो मिला है वो इतने का मिला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो दो अलग अलग सोर्सेज से मिला है। पहला सोर्स है SI1 और दूसरा सोर्स है मेरे भाई SI2। यहाँ पे आप मान करके चलो, तो पहला वाला जो सोर्स है वहाँ पर वो क्या है, तो ये पैसा हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये रेट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ ये टाइम हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। SI2 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने हो जाएगा 4,000 माइनस x मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ रेट कितना हो जाएगा 10 का, समय कितना हो जाएगा 1 का और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस व्यक्ति ने x रुपये को 8% पे 1 सालों के लिए निवेश किया, इसने इस रुपये को 10% पर 1 सालों के लिए निवेश किया और दोनों मिलाकर के जो ब्याज मिला है वो 352 का ब्याज मिला है। दोनों मिलाकर के जो ब्याज मिला है वो कितने का मिला है, 352 का मिला है मेरे भाई यहाँ पे। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है यहाँ पर। चलिए, अब अगर हमें 352 का ब्याज मिला है तो हम यहाँ पर इसे कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए ये जो 100 यहाँ है 100 यहाँ है, 100 को कॉमन लेके आके यहाँ भेज दीजिए। तो हम यहाँ कहेंगे 35200 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 10 गुना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 40,000 हो जाएगा और माइनस का मेरे भाई 10x हो जाएगा। अगर हम देखें 35,200 है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस का 10 में अगर तुम 8 जोड़ते हो तो माइनस के 10 में 8 जोड़ोगे तो माइनस का 2, वो माइनस का 2 यहाँ पर आएगा तो हमारा इतना हो जाएगा। 40,000 में से 35,200 को घटा दो तो 4,000 मेरे भाई 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान मेरे भाई 2400 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 2400। तो क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x का मान 2400 है, यानी जो 8% वाला है मेरे भाई यहाँ पर 8% का वाला मान का मेरे भाई कितना है, तो 8% वाले का मान मेरे भाई यहाँ पर 2400 है। और जो यहाँ पर मेरे भाई 10% वाला है
4000 माइनस 2400, तो 10% वाला मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरे भाई 1600 रुपये। तो क्वेश्चन में कहा गया 10% वाले का मान बताओ, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना 1600 होगा। तो ये जो है मेरे भाई यहाँ पर हमने बनाया है पूरी तरीके से बेसिक, इसमें कहीं पर कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। हमने कहा अगर एक व्यक्ति को x दिया है तो दूसरे को 4000 माइनस x दिया होगा, इस पर 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज और इस पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज, जब दोनों के ब्याज को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। सॉल्व करने पर x का मान 2400 आया। x का मान 2400 आने का मतलब 8% वाले को हमने दिए हैं 2400 रुपये और 4000 माइनस 2400 यानी 1600 रुपये हमने दिए हैं किसको, 10% वाले को। ठीक है, अब ये तो एकदम हो गया, मतलब बहुत ही सरल और साधारण तरीका, लेकिन इसको मैं कोई तरीका नहीं मानता हूँ। मैं कभी नहीं कहता यहाँ पर मेरे भाई कि इस तरीके से कभी भी तुम पेपर में बनाओ, क्योंकि ये वाहियात है, ये घटिया अप्रोच है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिगेशन को लेकर के। तो एलिगेशन मेरे भाई यहाँ पर इससे कैसे बनाता है आप समझिए। जब भी किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला करके आप किसी तीसरी का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर लगता है एलिगेशन। ठीक है, जैसे पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे, दूसरे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, और ये जो रेशियो देगा, ये रेशियो मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल का रेशियो देगा। ये रेशियो किसका देगा, तो प्रिंसिपल का देगा। ठीक है, तो पहले वाले पैसे को जिस रेट पर दिया है वो है मेरे भाई 8%, दूसरे वाले को जिस रेट पर दिया है वो है मेरे भाई यहाँ पर 10%, और जो टोटल का रेट है मेरे भाई, वो टोटल हमारा रेट कितना होगा, पूरे पैसे के ऊपर में जो ब्याज मिला है वो कैसे होगा। तो टोटल का रेट मेरे भाई यहाँ पर देखिए, टोटल का अगर हम रेट समझते हैं तो टोटल रेट हम कैसे निकालेंगे। हमें कितने का ब्याज मिला बच्चों, तो हमें जो ब्याज मिला वो 352 का मिला। कितने के ऊपर में मिला आप मुझे बताना, तो 4000 के ऊपर में मिला। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में टाइम कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 4 से काटेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा, 4 से काटो 4 अठे 32, 4 अठे 32, 8.8%। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8.8%, यानी यहाँ पर पहले वाले भाग पर इतने का ब्याज, दूसरे पर इतने का ब्याज, टोटल पर इतने का ब्याज। अगर हम एलिगेशन लगाएंगे यहाँ से तो एलिगेशन में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो रेशियो मिलेगा, और वो भी किसका, प्रिंसिपल का। तो 10 में से 8.8 घटा दो मेरे भाई, यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। ठीक है, और 8.8 में से 8 घटा दो तो 0.8 आ जाएगा। अगर हम दशमलव हटा दें, 4 से काटे तो 3 बार में और 4 से काटे 2 बार में, यानी जो भी हमारे पास में पैसा है उसके 5 टुकड़े होने हैं। ठीक है, जो भी पैसा है मेरे भाई, अगर हम यहाँ देखें 3 और 2 कितना यूनिट, तो 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट मिलकर के कितने के बराबर में है, तो ये टोटल पैसा यानी 4000 के बराबर में है। तो अगर ये 5 यूनिट मेरे भाई 4000 के बराबर में है तो 1 यूनिट हमारे पास में कितना हो जाएगा, 800 रुपया। और अगर बाबू अगर 1 यूनिट 800 रुपया हो गया तो ये वाला पैसा कितना था, तो ये वाला पैसा हमारा 2400 रुपया था, और ये वाला पैसा हमारा कितना था, तो 1600 रुपया था। यानी ये पूछे 8% वाले का मान तो 2400 और 10% वाले का मान तो 1600, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये हमारा मेथड नंबर 2 हो गया। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर ये कहूँगा कि मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे मन में जो मेथड है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और इस तरीके से सिखाना चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि आप बिना कलम उठाए सवाल को बना दें। ठीक है, खुशी कहती हैं प्रिंसिपल का ही रेशियो क्यों आया। खुशी, जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ नीचे प्रिंसिपल का ही रेशियो क्यों आया है। ठीक है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपने अगर एलिगेशन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको मेरे भाई जो सबसे बेस्ट इसका मतलब हाइपरसोनिक मेथड जो है, आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर है, वो है कॉमन मेथड। हम यहाँ पर मेरे भाई कॉमन मेथड कैसे लगाएंगे। ठीक है, आप छोड़ दो एलिगेशन, अगर नहीं पढ़ा आपने आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने उनके लिए बताया है जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप सभी को यहाँ जो अब मेथड सिखाने जा रहा हूँ आपको ये सीखने की आवश्यकता है, या तो बेसिक आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर क्या है आप ये देखिए,
आपने यहाँ पर ये कहा कि सर मैंने पैसे के एक भाग को 8% के रेट पर दिया है, पैसे के दूसरे भाग को मैंने 10% पर दिया है, और कुल मिलाकर के मुझे 352 का ब्याज मिला है। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ तो ये जो 352 की अगर हम तारीफ करें तो यहाँ पर ये क्या है, पहले वाले पैसे का ये 8% है और दूसरे वाले पैसे का मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, तो 10% है। मैं आपको मेरे भाई एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ क्वेश्चन में ये देखो द सम लेंट एट 10%, अगर आपको दूसरा वाला भाग पता करना है तो पहले वाले के बराबर का परसेंट ले लो और माइनस कर दो, और अगर आपको पहला वाला पता करना है तो दूसरे वाले के बराबर में परसेंट लेकर के माइनस कर दो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो हमसे यहाँ पर कहा गया द सम लेंट एट 10%, 10% का जो है मेरे भाई यानी सेकंड पार्ट, तो 10% वाला सेकंड पार्ट, तो यानी मुझे सेकंड पार्ट का बात मना करना है, तो मतलब सेकंड पार्ट की वैल्यू पता करनी है, तो फर्स्ट पार्ट के बराबर जो परसेंट है उतना लेकर के करो। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 8% है, तो हम यहाँ पर 8% ऑफ फर्स्ट लेंगे और 8% ऑफ मेरे भाई सेकंड लेंगे। मैं आसान भाषा में बोलूँ, सेकंड का मान पता करना है तो यहाँ जितनी वैल्यू होगी उतना ही आप टोटल का ले लेना। ठीक है, या अगर फर्स्ट पता करना है तो यहाँ जितनी वैल्यू होगी उतना ही आप टोटल का ले लेना। दोनों पैसे का 8% लेने का मतलब टोटल पैसे का 8% लेना। जैसे मानो मेरे दो बेटे हैं, मैंने पहले का भी 8% ले लिया और दूसरे का भी 8% ले लिया, इसका मतलब मैंने टोटल का 8% ले लिया, तो टोटल का 8% का मतलब 4000 का 8%। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 4000 का आपको क्या लेना है, 8% लेना है। 4000 का आपको क्या लेना है, 8%, और 4000 का 8% होता है 320, तो यहाँ पर कितना लेना है, 320 लेना है। अब आप मेरे भाई माइनस कर दो, यहाँ पर 2 माइनस 0 इतना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा और ये खत्म, 8 में से 8 खत्म, 10 में से 8 मेरे भाई 2%। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस पैसे का 2% 32 के बराबर में है, यानी ये जो 32 है मेरे भाई यहाँ पर ये कितने का मान है, 2% का मान है, और मुझे कितने का मान चाहिए, तो मुझे 100% का मान चाहिए। ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, सेकंड वाले की वैल्यू हो जाएगी। तो सीधा सीधा बोलोगे सर आंसर कितना आएगा, 1600। बस यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी फॉर देवसेना है करेक्ट आंसर है। सर ये तो पॉपुलेशन वाला मेथड है, बिल्कुल मैंने आपको परसेंटेज में ये मेथड बताया था, और इस मेथड को हम कहते हैं कॉमन मेथड मेरे भाई, यहाँ पर कॉमन मेथड मेरे भाई कहते हैं। आप समझिए इस बात को लेके। सर आप इतना रिलैक्स मूड में कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ा लेते हैं मेरे भाई, पता नहीं। ठीक है, तो ये परसेंटेज है मेरे भाई, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करिए सर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर कॉमन मेथड, और ये कॉमन मेथड हमने आपको परसेंटेज में भी पढ़ा रखा था और यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा था बट अब ठीक हो गया, अब मुझे लग रहा है कि अब दोबारा बफरिंग है, ठीक हो गया मेरे भाई यहाँ पे। वीडियो रुक गई, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। तो इसे हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉमन मेथड। कि अगर जितना परसेंट, देखो सेकंड का मान पता कर रहा था तो फर्स्ट वाले का जितना परसेंट है दोनों का उतना परसेंट ले लिया। उतना परसेंट लेने का मतलब टोटल का 8% लेना, टोटल का 8% ले लिया तो 320 आ गया मेरे भाई। इसमें से इसको घटा दो तो 32 आ गया, इसमें से इसको घटा दो तो पूरा कट गया, इसमें से इसको घटा दो 2% आ गया। यानी ये जो 32 है ये 2% का मान है, जो 32 है वो 2% का मान है। 100 का निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1600 आ जाएगा। मैं यहाँ पर मेरे भाई अभी इसके ऊपर में एक और आपको कराता हूँ क्वेश्चन, वो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा परफेक्ट आपको हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि उस क्वेश्चन को कराने के बाद में ये वाला टाइप आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताओ मेरे भाई यहाँ पर, अभी ठीक है, वीडियो क्लियर हो गई, अभी तो बफरिंग नहीं हो रहा ना? एक बार जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पे, अभी बता दीजिए। अभी ठीक है भाई यहाँ पर, अभी बता दो।
हाँ चलिए मेरे भाई ऑल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़ लिया जाए और आगे बढ़ लिया जाए। अभी एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं और आपको मेरे भाई यहाँ पर उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 101 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2024 का ये सवाल है हमारा। कहा गया एन अमाउंट ऑफ यहाँ पर 8,000 रुपये वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, ठीक है, इन स्कीम 1। स्कीम 1 में मेरे भाई 5% के रेट से यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में रेस्ट इन स्कीम 2। स्कीम 2 में कितने के 4% के रेट से, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट रिसीव एट द एंड वाज इतना। तो मेरे भाई आप ये मान करके चलो यहाँ पर, ठीक है, आपने अपने पैसे को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। योजना 1 में 5% से, योजना 2 में 4% से, ठीक है। और उसके बाद में कहा गया जी 2 सालों का ब्याज 720 है, 2 सालों का ब्याज 730 है, तो 1 साल का ब्याज हमारा 360 होगा। 1 साल का ब्याज 360 होगा, यानी 1 साल में मुझे ब्याज के रूप में 360 मिला है। तो 360 मेरे भाई यहाँ पर मिला है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे सर, पहली योजना का 5% ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पर दूसरी योजना का 4% ऑफ सेकंड यहाँ पे, ठीक है। तो पहली योजना का 5% और दूसरी योजना का 4% मिल करके मुझे कितने रुपए देते हैं, 360 रुपए देते हैं। मिल करके 1 सालों में ब्याज के रूप में कितना देते हैं, तो 360 रुपए देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है जी आपने कितना पैसा पहली योजना में निवेश किया है। पहली योजना में मतलब आपने पहली योजना में कितना निवेश किया है। तो अगर पहली योजना का मान निकालना है तो दूसरे में जितना परसेंट दिया गया है, जैसे 4, तो दोनों का आप 4% ले लो। दोनों का कितना ले लो मेरे भाई, यहाँ पर 4% ले लो। पहले का भी 4% ले लो और दूसरे का भी 4% ले लो। अब आप दोस्त एक बात बताओ, यहाँ पर इसका 4% क्या होगा, 1% का मान 80 है, 1% का मान 80 है, तो 4% का मान कितना होगा, 320। तो यहाँ पर 4% का मान कितना होगा, 320 होगा मेरे भाई। 360 में से 320 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1% का मान आ जाएगा, और ये तो खत्म हो जाएगा। 1% का मान 40 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान हमारा कितना होगा, तो 100% का मान मेरे भाई यहाँ पर 4000 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। 100% का मान कितना होगा, 4000 होगा, और ये करेक्ट आंसर है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे भाई यहाँ बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इतना सशक्त बनाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप बिना कलम उठाए मेरे भाई यहाँ पर बनाएं, ठीक है, और आपको धीरे धीरे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएं। आप यहाँ पर मेरे भाई देखो क्या है सवाल, एसएससी मैथ अभी नहीं आया है मेरे भाई, सेकंड एडिशन अभी नहीं आया है, पेशेंस रखें, आ जाएगा तो आपको खुद मैं बता दूंगा यार, आ जाएगा तो मैं खुद बता दूंगा, पेशेंस रखो। एग्जाम वाइज आ रखा है, टाइप वाइज नहीं आ रखा है, जिनको टाइप वाइज बनाना है तो पेशेंस रखिए, आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ले लीजिएगा आप, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर चीज़ों को देखिए, समझिए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर जो वैल्यू लेना होता है या इसकी वैल्यू पता करनी है तो दूसरे वाले का बराबर % लेकर के माइनस करते हैं। अब मैं आपको बिना कलम उठाए चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप बनाओ। कहा गया जी राजेश ने 10,000 को 2 अलग अलग निवेश में ए और बी में मेरे भाई 8% और 10% की दर से विभाजित करके निवेश किया। 2 वर्षों में कुल ब्याज 1680 है। 2 वर्षों में कुल ब्याज 1680 है, तो 1 वर्षों का ब्याज 840 होगा। 1 वर्ष का ब्याज मेरे भाई 840 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 840 होगा। ये 840 क्या है, तो पहले वाले का 8% है, दूसरे वाले का 10% है। पहले वाले का 8% है, दूसरे वाले का 10% है। क्वेश्चन में कहा गया योजना ए में निवेश की गई राशि, यानी मुझे यहाँ पर ए का मान पता करना है। तो मुझे अगर ए का मान पता करना है तो बी के बराबर का मुझे % लेना पड़ेगा। बी कितना है, 10%, तो मुझे टोटल का कितना लेना होगा, 10%। टोटल का 10% का मतलब यहाँ पर ये होता है, इसका 10% कितना होगा, 1000, तो मुझे यहाँ पर लेना होगा मेरे भाई 1000, ठीक है। इसमें से इसको मैं घटाऊंगा, 1000 में से इसको घटाऊंगा तो 160 आएगा, और अगर मैं यहाँ पर 10 में से 8 घटाऊंगा तो 2% आएगा, यानी ये कितने का मान है, 2% का, और निकालना कितना होगा, 100% का। 2 से काटोगे 80 इंटू मेरे भाई 100, 8000 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, और मैं चाहता मैं आपकी जगह होता मैं जीवन में बच्चे कलम कभी नहीं उठाता, मैं बिना कलम उठाए बना देता।
तो मेरी कोशिश हमेशा से आपको स्मार्टर लर्निंग को लेकर के होता है कि किस तरीके से आपको स्मार्ट रूप से सिखाया जा सके। समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब इसी बात को मैं लिख करके आपके सामने बता देता हूँ। मालिक हमारे 2 साल में इतने का ब्याज, तो 1 साल में 840, यानी यहाँ पर ये जो 840 है ये क्या है? तो 840 मेरे भाई यहाँ पर ये है 8% ऑफ हमारा क्या है? तो 8% ऑफ ए है, और यहाँ पर मेरे भाई 10% ऑफ यहाँ पर बी है। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी के पास में जितना परसेंट है दोनों का उतना ही परसेंट लो। बी के पास में 10 है तो आप यहाँ लो 10% ऑफ ए एंड प्लस 10% ऑफ मेरे भाई यहाँ पर बी लो। दोनों का 10% लेने का मतलब पूरे पैसे का 10% लेना। यहाँ पर पूरे पैसे का 10% लेने का मतलब 1000, तो पूरे पैसे का 10% लेने का मतलब 1000। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ, 1000 में से इसको घटाओ 160 आ जाएगा। 10 में से 8 घटाओ 2 आ जाएगा मेरे भाई। 10 में से 10 घटाओ खत्म। 2% का मान इतना, यानी ये अगर 2% का मान है तो मेरे भाई यहाँ 100% का मान हमारा कितना हो जाएगा? पूरी कायनात को पता है 80 इंटू मेरे भाई 100, यहाँ पर 8000 है। खेल खत्म मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब देखो, अब धुआं धुआं कर दो तो जल्दी से काम करो। इस सवाल का आंसर बिना कलम उठाए बताओ। देखते हैं कितना बच्चा मेरे भाई इसको बिना पेन उठाए बना देता है। और अगर तुमने सीजीएल के इस सवाल को बिना पेन उठाए बना दिया तो समझ लो मेरे भाई तुम यो योद्धा हो जो युद्ध के लिए तैयार हो। पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर देख लो। एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपए की राशि को निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% के दर पर और बाकी को 15% के दर पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के अंत में अर्जित कुल ब्याज 2400, मेरे भाई 2 वर्षों का ब्याज 2400, तो 1 वर्ष का ब्याज मेरे भाई 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 15% का मेरे भाई यहाँ पर बताओ वैल्यू क्या होगा? अगर तुम 15% का वाले का मान चाहते हो तो तुम्हें 10% लेना होगा, दोनों का 10% लेना होगा। तो मेरे भाई दोनों का 10% लो, यानी इसका 10% 1000 रुपया, और इसमें से उस 1000 को पहले माइनस कर दो। तो 1200 में से 1000 को माइनस करोगे 200 रुपया आएगा, और वो 200 रुपया पता है क्या होगा? इनका डिफरेंस होगा। वो 200 रुपया क्या है पता होगा? इनका डिफरेंस होगा। वो 200 रुपया क्या है पता है? इनका डिफरेंस होगा। इनका डिफरेंस कितना है? 5%। तो यानी वो जो 200 है वो 5% की वैल्यू है। 5% का मान 200, 1% का मान 40, और 1% का मान 40, तो 100% का मान 4000। काम खत्म मेरे भाई। सिंपल सी बात है। अपने मेरे भाई 1 साल के ब्याज में से उस चीज को घटाओ जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें 15% की मेरे भाई ज़रूरत है, देखो 15% की ज़रूरत है तो तुम 10% घटा दो। मैं और शॉर्ट बना देता हूँ ना, मैं आपके लिए और आसान बना देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर 1 साल के ब्याज को कितना मान रहा हूँ? 1200 मान रहा हूँ, तो ये मेरे भाई 1200 हो जाएगा। तुम इसमें से वो घटाओ जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें 15% वाले की ज़रूरत है तो तुम 10% घटाओ, यानी टोटल का 10% घटाओ। टोटल का 10% 1000 होता है, तो तुम इसे घटा दो। ठीक है, अब जो आ जाएगा मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर ये क्या है? जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर ये 5% की वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर ये 5 का मान है तो मेरे भाई 100 का मान कितना होगा? बस बात खत्म। सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4000। 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4000 मेरे भाई। तो ऐसे किसी भी सवालों को आप यहाँ पर धुआं धुआं कर सकते हैं। आइए एक अंतिम क्वेश्चन इसके ऊपर में देखते हैं और हम समझते हैं यहाँ पर क्या है। 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% और शेष हमारा 9% पर निवेश किया जाता है, और 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज इतना है, तो 7% पर कितना होगा? अब बोलेंगे सर 3 सालों का मेरे भाई ब्याज इतना है, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 1, 2, 4 और 6। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है वो ये होता है 1 साल का ब्याज लिखना, जो कि आप मेरे भाई लिख चुके हैं। स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? स्टेप नंबर 2 यहाँ पर होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है उतना परसेंट माइनस कर देना। जैसे 7% पर कितना पैसा होगा, यानी इसकी ज़रूरत है, इसकी नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है उतना परसेंट निकाल दो। तो यहाँ पर इसका 9% निकालोगे, इसका 9% निकालोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या बोलोगे? बोलोगे 15 9 35, 1350, और यहाँ पर 9 6 54, 1400 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 9 6 54 मेरे भाई यहाँ पर 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, यहाँ 1404 हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो स्टेप नंबर 1 1 साल का ब्याज। स्टेप नंबर 2 जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका उतना परसेंट, यानी
1404 हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 क्या होगा, माइनस करो। तो माइनस करोगे 14 से 6 तुम्हारा 8 आ जाएगा, 9 से 4 मेरे भाई यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 3 से 2 आपका इतना आ जाएगा। अब ये जो आपके सामने आया है ये हमारा कितने का मान है आपको पता है, तो ये जो वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस है, 7 और 9 का डिफरेंस है, मतलब 2% का मान है। और कितने का हमसे पूछा गया है, तो 100 का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 7900 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। 7900 जो आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये बढ़िया सवाल है और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि मेरा कोई भी भाई जो है वंचित होगा, अब इसे बढ़िया तरीके से बना पाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन ही देखो, अब बिना कलम उठाए बना लोगे। 10,000 रुपये हैं एक व्यक्ति के पास में, 15% का हिस्सा है, 10% का हिस्सा है, 5 वर्षों का ब्याज 6500। अब मैं पेन नहीं उठाऊंगा। 5 का मान 6500, 1 का मान 1300। तो मैंने अपने दिमाग में स्टेप नंबर 1 लिख लिया कि सर 1 साल का ब्याज 1300 होता है। अब उसके बाद में उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर कहाँ है, तो अंतर कहाँ है, तो एक राशि को पता कर लो, फिर दूसरी भी बाद में निकाल देना। तो मानो मैं यहाँ पर पता कर रहा हूँ 15% वाले का मान, तो 15 वाले का मान पता कर रहा हूँ, तो 10 वाले को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, 5 वर्षों का ब्याज 6500, 1 वर्षों का ब्याज 1300 मेरे भाई यहाँ पर। तो मन में मेरा 1300 रखा हुआ है, 10% निकाला तो 1000 आ गया, 1300 में से 1000 माइनस कर दिया, 300 आ गया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब उसके बाद में क्या होता है, उस 300 को भाग करना होता है इनके डिफरेंस से, यानी 5% की वो वैल्यू है। 5% का मान 300, 1% का मान 60, 1% का मान 60, 100% का मान 6000। पहला वाला भाग 6000, 10,000 है, 10,000 में से 6000 निकाल दो, दूसरा भाग 4000। पहला भाग 6000, दूसरा भाग 4000, दोनों का अंतर कितने का, 2000 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो मेरे भाई मैं जब अपने टाइम पर था तो मैंने मैथ्स का जो पेपर है 25 के 25 सवाल 9 मिनट के अंदर में ख़त्म कर दिए थे, और पेपर में मुझे पूरे 51 मिनट बचे थे, तो उसमें मैंने रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस का क्वेश्चन अपलोड मतलब बनाया था मैंने। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही सिखाना चाहता हूँ कि आप थोड़े थोड़े कुछ सवालों में पेन फ्री अपने आप को बनाइए मेरे भाई। पेन फ्री अगर नहीं बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। जैसे मेरे दिमाग में क्या है, ब्लॉक्स बने हुए हैं कि इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, और मैं मेंटल कैलकुलेशन पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि हर सवाल के लिए ज़रूरी नहीं कि कलम उठाई जाए। अगर आप अपने दिमाग की इस ताकत को पहचानेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि सोचो दुनिया में हम लोग आइंस्टाइन को मानते हैं कि उनके पास में सबसे ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता है वो यहाँ पर ये है कि आइंस्टाइन ने भी अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर 10% के करीब में ही इस्तेमाल किया था। 90% ऑफ द ब्रेन उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। एक बहुत अगर बहुत मतलब बड़ा इंसान होता है ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो, अंबानी टाइप में, या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो वो भी अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% इस्तेमाल कर पाता है। आप और मेरे जैसे प्राणी तो शायद दिमाग का 1% भी इस्तेमाल कर रहे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, समझ रहे हैं। एक मूवी है हॉलीवुड की, मुझे याद नहीं है, वहाँ पर उसके अंदर में जो एक्ट्रेस है वो अवेंजर वाली हीरोइन है। जो अवेंजर में एक्ट्रेस है ना, वहीं उसमें भी एक्ट्रेस है। उसमें ये दिखाता है कि अगर इंसान अपनी ब्रेन का 100% इस्तेमाल करे तो सोचो क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएगा, वो भगवान बन जाएगा, वो इस ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर देगा। तो वो मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, बाकी ये है कि बढ़िया मूवी है, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो देखना ज़रूर। ठीक है, हम लोग उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लूसी, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया आपने कहा, लूसी मूवी का नाम है, मुझे याद आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो लूसी मूवी आप देखो, आपको समझ में आएगा। तो बहुत अच्छी है यार चीज़ें, आप थोड़ा यूटिलाइज़ करिए चीज़ों को लेकर के। मैं उड़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं भगाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, आप मेरे को बोलेंगे सर कछुए के चाल से चलिए, मैं चलूँगा, लेकिन आपका उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोच हमेशा अपने बच्चों को एक लेवल ऊपर का ट्रेनिंग देता है ताकि वो कुछ अलग कर पाएँ, बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है, तो आपके केस में मैं ही वो कोच हूँ, और मैंने अगर आपको एक लेवल ऊपर की ट्रेनिंग नहीं दी तो आप पिट जाएंगे पेपर में जाके। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया है, अ मैन डिपोजिटेड 1850 इन अ बैंक एट 7% पर एनम और 2150 इन अनदर बैंक एट 9% पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। पूरे पैसे पर कितने का ब्याज लगेगा।
पूरे पैसे पर कितने का ब्याज लगेगा। तो मेरे भाई इस सवाल को बेसिक से भी बना सकते हो और एलिगेशन से भी बना सकते हो। फिलहाल जिन भाइयों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा है उनको बस मैं इतना कहूँगा कि जब भी किसी पैसे को तुम दो अलग अलग भागों में बांटते हो या दो अलग अलग पैसे को मेरे भाई यहाँ पर तुम बांटते हो, दोनों पर अलग अलग रेट होता है, तो वहाँ एलिगेशन का कंसेप्ट लगता है। पहले वाले पैसे का रेट तुम यहाँ पर लिख दिया करो, दूसरे वाले पैसे का रेट तुम मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया करो, टोटल पैसे का रेट मेरे भाई तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, और रेशियो में क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। रेशियो में हम मेरे भाई यहाँ पर किसका लेंगे, तो प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले पैसे पर किस रेट में हमने दिया है जी, 7%। दूसरा वाला जो पैसा है उसको किस रेट पर दिया है, तो 9%। टोटल पैसा कितना है, 8%। और यहाँ प्रिंसिपल का हमारा रेशियो कितना है, तो यहाँ पहला वाला जो पैसा है वो 1850 है, और दूसरा वाला जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 2150 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहा गया जरा पढ़िए, तो वो मेरे भाई हो जाएगा 5 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर 5 से मेरे भाई 3 बार में 15 और 7 बार में हो जाएगा 35। 5 से अगर आप काटते हैं तो मेरे भाई इतनी बार में। ठीक है, मैं आपको बता दूं बीच वाले की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है। जिन्हें अगर नहीं पता है तो वो मेरे भाई यहाँ पर सीख ले कि बीच वाले का मान निकालने का जो मालिक हमारे तरीका होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर हो जाएगा 37 इंटू मेरे भाई 7। ठीक है, प्लस मेरे भाई साइड इंटू साइड तो हो जाएगा 43 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 9, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल। तो इनका टोटल हमारा कितने का है, तो 80 का है मेरे भाई यहाँ पर। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पहले का रेट, दूसरे का रेट, टोटल रेट, पहले का पैसा, दूसरे का पैसा, पहले का रेट है, दूसरे का रेट है, टोटल का रेट है, पहले का पैसा, दूसरे का पैसा, पैसा का मैंने यहाँ रेशियो लगा दिया। ये पता करने के लिए साइड इंटू साइड जमा साइड इंटू साइड और डिवाइडेड बाई टोटल, ये हमने मेरे भाई यहाँ पर कर दिया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 7 49 का 9, 4 हाथ में, 7 तिरके 21 और मेरे भाई 4 25। अगर आप यहाँ देखो 9 इंटू 3 27, 9 चौके 36 और 2 मेरे भाई 38, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 7 जमा 9 16, 8 5 13 1 14, 3 2 5 1 6, डिवाइडेड बाई मेरे भाई 80। अगर आप भाग करो तो 8 28 64, 8 28 64 मेरे भाई 8 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 075 करके। यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है दोस्त, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़की भौजी करेक्ट आंसर है। समझ गए आप यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, चलिए खुश रहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर हम बताते हैं, अब आगे बढ़िए। आगे हम लोग देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो एक वाला भाग हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या आप तैयार हैं, शुरू किया जाए मेरे भाई यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट को, या फिर कल शुरू करें, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मुझे प्लीज़ ब्लैक बोर्ड वाला बैच चाहिए। ब्लैक बोर्ड वाला बैच, अच्छा मैं ब्लैक बोर्ड वाला बैच अलग पढ़ाता हूँ और वाइट बोर्ड वाला बैच अलग पढ़ाता हूँ। बहुत खतरनाक आदमी हो भाई रवि विश्वकर्मा यार, तुम यार बताओ, है गजब आदमी हो यार तुम, ये बताओ पहले। कितना अच्छा एक हम नया बैच निकालते हैं और YouTube पर तुम लोगों के आगे लेकर के आएंगे। दोस्तों इस बैच की फ़ीस है 999 रुपये, लेकिन इसमें हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे। दोस्तों इस बैच की फ़ीस है 999 रुपये, लेकिन इसमें हम वाइट बोर्ड में पढ़ाएंगे। गजब आदमी हो भैया, है। कुछ लोग कह रहे हैं आज पढ़ाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कल पढ़ाइए। असल में देखो बच्चे, पता है क्या है, क्लास में आपकी 5 मिनट 10 मिनट मतलब 5-7 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप है ये अपने आप में एक यूनिक टाइप है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कल की जो क्लास की शुरुआत हो वो इस टाइप के साथ में शुरुआत हो। पहला क्वेश्चन भी इसी का, दूसरा क्वेश्चन भी इसी का। अब यहाँ पर क्या होगा, आज की क्लास के अंत में एक क्वेश्चन बता देंगे और कल की क्लास में शुरुआत में दूसरा बताएंगे। तो कभी अगर किसी ने सीधा पहली क्लास के साथ में ही शुरुआत की, उसको समझ में नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, क्लास 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कभी ज़्यादा पढ़ा दिया कभी कम पढ़ा दिया, वो टाइप के ऊपर में डिपेंड कर जाता है वहाँ पे।
ठीक है, चलो कल ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बढ़िया से तैयारी करो। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, 4:30 वाली क्लास नहीं ली है। सुबह से जगा हुआ हूँ, बाहर गया था, थोड़ा काम था। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, तैयारी में कहीं पर कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई करिए। सर अकेले अकेले बेस्ट एजुकेटर अवार्ड ले लिए, तो चलिए आप भी हमारे साथ में, आप भी ले लीजिए, आप भी पढ़ाना शुरू करिए। हमारी तरह 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ाइए। आपको भी अमर उजाला आकर के मैथ्स का बेस्ट एजुकेटर अवार्ड देगा, और क्या होगा बताइए। चलिए आप भी हमारे साथ बस। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।